नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की। और शनि जो है 29 मार्च को मीन राशि में भ्रमण करेंगे और वो अभी कुंभ में है, अपने घर में है, और यहां से वो चले जाएंगे मीन में। तो सिंह राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। यहां देखिए सिंह राशि 5 नंबर जहां पर लिखा है आपकी कुंडली में, वहां पर चंद्रमा हो तो सिंह राशि, और लग्न के फर्स्ट हाउस में, कुंडली के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो लग्न आपका सिंह है। सो लियो एसेंडेंट एंड मून साइन, उनके लिए शनि जो है वो बिल्कुल सामने सप्तम भाव में चल रहे हैं और 29 मार्च को वो चले जाएंगे अष्टम भाव में। तो क्या आपके जीवन में बदलाव आएगा? अच्छा, हम जो साढ़े साथी या ढैया है उसकी अलग से चर्चा करेंगे। राहु यहां पर बैठे हैं शुक्र के ये जो शनि जहां जा रहे हैं वो शुक्र के साथ राहु वहां बैठे, उनका जो संयोग होने वाला, युति होने वाली है शनि राहु की, उसका हम अलग से भी एक डिटेल वीडियो देंगे, तो वो भी देखिएगा। लेकिन यहाँ पर शनि का ट्रांजिट हम स्थान के हिसाब से, दृष्टियों के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे और इससे आपको बहुत लाभ होगा। ऐसे ही डिटेल वीडियोज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। शनि देखिए सप्तम भाव में है। सातवां जो स्थान है पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनर का है, और ये बिजनेस भी पार्टनरशिप में होता है। लेकिन यहाँ आपके भाग्य भुवन पे शनि की दृष्टि जो है, अभी जो चल रहा है शनि, वो नीच दृष्टि कर रहा है। तो शनि यहां से चला जाने से आपको क्या बेनिफिट है? तो शनि देखिए बहुत सारे लोगों की शादी करवा दी है शनि ने, बहुत सारे लोगों के रिश्ते तय करवा दिए हैं, बहुत सारे लोगों की पार्टनरशिप अगर सही नहीं थी तो सही की है, या बहुत एक्सट्रीम लेवल पे खराब है तो तोड़ भी दी है बिजनेस पार्टनरशिप में। इवन मैरिज लाइफ में भी बहुत सारी चीजें उसने क्लैरिटी करवाई है और जाते जाते और करवा सकता है, तो बी केयरफुल। और शनि यहाँ पर भाग्य पर जो नीचे दृष्टि कर रहा है वो आपकी हट जाएगी, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। तो शनि जब यहां आएंगे अष्टम भाव में तो क्या होगा? देखिए ये भाव जो है पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग का है। तो आपके जीवन में पितरों से जुड़ी हुई जो भी बात है वो सामने आएगी, उनसे रिलेटेड जो भी आपके रिचुअल्स हैं वो बाकी है तो वो पूरे कर पाएंगे। शनि आपको सारे इंडिकेशंस देगा। आप अपने पितरों के लिए जो कर्म करना चाहते हैं, जो सारी कर्म कांड क्रियाएं होती है वो सारी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पितरों के आशीर्वाद आपको मिलेंगे, आपको उसको समझना है, अवॉइड नहीं करना है। दूसरी बात, जो पैतृक संपत्ति है उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो आ जाएगा, अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा है तो वो सॉल्यूशन की ओर जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर वो प्रॉब्लमेटिक प्रॉपर्टी है या उसमें कोई किसी का इरादा गलत है तो वो भी ये शनि सामने लाएंगे कि भाई ये देखो ये है प्रॉब्लम। या फिर आपके मन में कोई गलत इरादा है या आप उसमें डिस्प्यूट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आपको सामने आना पड़ेगा। तो यहाँ जो भी प्रॉपर्टी होगी, पैतृक संपत्ति होगी, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन से पहले वो प्रॉब्लम क्या है वो सामने आएगा। तो यहाँ ये डेफिनेट होने वाला है। तो बी क्लियर कि यहाँ आपको अपनी ओर से कोई रॉन्ग ये नहीं करना है पेश कि भाई अरे ये मैं सब कुछ हड़प लूं। अदरवाइज जो भी ऐसा करेगा, आप हो या कोई हो, उसका कुछ चलेगा नहीं। जिसके लिए जो सही है वो होगा, जिसके जितना हक है उतनी उसकी प्रॉपर्टी या जो भी है वो मिलेगा, जो इसका हिस्सा है जिसका जितना हक से वो मिलेगा। तो शनि वहां वो करेगा। ये स्थान गुप्त धन का है, गुप्त विद्याओं का है, गुप्त रोग का है। तो गुप्त धन यानी कि सडन बेनिफिट होंगे, आपको लॉटरी लग सकती है, अचानक से आपका नाम किसी प्रॉपर्टी में आया, आपको धन लाभ हुआ, या कोई भी रूप में आपको अचानक से लाभ होगा। जब तक शनि यहाँ है तो वो पॉसिबल बनेगा और वो बड़ा लाभ हो सकता है। गुप्त विद्याओं के पीछे आप भागेंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, या फिर आपको अकल्ट है, जैसे आपका ये हो गया तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, यंत्र की विद्या, तो उसके पीछे आप बहुत रिसर्च करेंगे, आप उसको बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, और वो चीज सही मायने में देखा जाए तो आपको लाभ उस तरह से नहीं देगी अगर आप उसमें पाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप उसको उसका बेनिफिट लेने जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। आप उसको पहले समझें। शनि चाहता है कि भाई रिसर्च करो, तो आपका रिसर्च अगर ऑलरेडी उसमें चल रहा है तो वो बढ़ेगा, अच्छा होगा, आपको अच्छा गाइड मिल सकता है, गुरु मिल सकता है। लेकिन अगर आपका रिसर्च नहीं है तो आपका इंटरेस्ट उसमें आएगा, आप रिसर्च करना शुरू करेंगे और प्योरिटी से कीजिए, क्लैरिटी से कीजिए तो अच्छा रहेगा, उसमें लाभ होगा।
और तीसरी चीज है गुप्त आपका रोग। तो जो आपको पता नहीं है वो आपको पता चल सकता है कि भाई मुझे ये बीमारी है। जरूरी नहीं कि हर किसी को हो, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, आपके कोई बीमारी है आपके शरीर में, तो वो आपको पता नहीं है तो वो सामने आएगी। शनि आपको इंडिकेशन देगा कि इसके सॉल्यूशंस ये हैं और आप वो करवाओ तो आप करवा पाएंगे, और उसमें आपको अवॉइड नहीं करना है। यस, डेफिनेटली आपको ओपिनियन लेने चाहिए। और ये स्थान जो है उससे रिलेटेड क्या है कि आपको शनि स्लो बट कॉन्क्रीट एक इलाज देगा। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई बीमारी पता चली लेकिन उसका इलाज थोड़ा लंबे समय तक करना पड़े, तो डेफिनेट कीजिएगा, आपको उससे लाभ देगा ये शनि। और यहाँ शनि आपके आयु में वृद्धि करता है, सो डोंट वरी, ठीक है। अब शनि जो है वो गुरु के घर में है। गुरु यहाँ पर 14 मई तक बैठे हैं, तब तक शनि उस पर दृष्टि भी करेगा। तो शनि की ये दृष्टि से, और ये स्थान जो है वो कर्म स्थान है और पिता का स्थान है, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि जो बन रही है 29 मार्च के बाद, तो वो दृष्टि बहुत जबरदस्त है। आपका कार्य क्षेत्र बड़ा होगा, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में सही दिशा आएगी, सही प्लानिंग आएगा, तो आपके लिए लाभदायी है और गुरु उसमें हेल्प करेगा। और आपके हो सकता है कि आप अपने जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें क्रिएटिविटी के साथ काम कर रहे हैं। अगर क्रिएटिव कार्य है आपका, कोई क्रिएटिव फील्ड में है, तो आपके लिए ये शनि बहुत हेल्प करेगा। शुक्र इस स्थान का मालिक है, वो भी यहाँ शनि के साथ है, फिर वो ट्रांजिट करेगा, आगे जाएगा, लेकिन ये स्थिति जो बन रही है वो आपके लिए बेस्ट है। आप अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में है, कुछ भी क्रिएटिव, डांस है, म्यूजिक है, स्कल्पचर है, ड्राइंग है, या मूवीज है, प्ले है, कुछ भी आप क्रिएटिव कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके जीवन में उससे लाभ होगा और उस फील्ड में आपका प्रोग्रेस होगा। आपको यहाँ पर अगर कोई भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो वो कार्य में आपको सफलता मिलेगी। लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें जुड़ पाएंगे और उसमें आपको लॉन्ग टर्म टिकने के लिए सही दिशा भी मिलेगी। तो शनि यहाँ आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। पिता का भी स्थान है, पिता से आपके बॉन्डिंग जो है उसमें क्लैरिटी होगी और बढ़ेगा। डिस्टेंस है तो कम होगा, डिफरेंसेस है तो कम होंगे। आप दोनों के विचार में एक ईगो है तो वो दूर होगा और आप एक दूसरे के साथ अपने समय को एंजॉय कर पाएंगे। तो पिता और आपका जो रिलेशन है वो अच्छा बनेगा, उसमें लाभ होगा। और कर्मस्थान जो है वो आपका पावरफुल हो रहा है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपने कहीं हाउस वाइफ होकर भी इन्वेस्ट किया है या फार्मर होकर इन्वेस्ट किया है, या आप जॉब करते हुए कहीं कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वही आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा और वो आपको समझ में आएगा। हाँ, उसकी दिशा जो है वो आपको क्लैरिटी शनि देगा कि जहां आप कर रहे हैं वो सही है या करना चाहिए कहीं और वो सही है, वो आप समझ लीजिएगा। और आपका पर्सनल चार्ट अगर सपोर्ट करेगा तो आपको बहुत लाभ सही स्थिति में आगे चल के मिलेगा। अच्छा, शनि की एक और दृष्टि है बिल्कुल जहां बैठे हैं वहां से सामने, यहाँ जहां 6 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, कुंडली का दूसरा भाव है 1 और 2। शनि की बिल्कुल सामने जो दृष्टि है आपके वाणी के स्थान, धन संचय और परिवार के स्थान पे है। तो आपकी वाणी, धन संचय और आपका परिवार जो है उसमें आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी होगी। आपकी वाणी से, देखिए आपका स्वभाव जो है वो सूर्य का है, अब यहाँ शनि दृष्टि कर रहे हैं, 5 नंबर सूर्य का लग्न है आपका, आपका स्वभाव तेज है। आप लोगों को थोड़ा देखते हैं कि भाई ये मेरे से, आप हर जगह अपने स्थान को बहुत ऊंचा रखते हैं या ऊपर सोचते हैं कि मैं यहीं पर हूं, बाकी सब लोगों को आप बहुत डाउन देखते हैं, या आपका ईगो या कहें ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा सूर्य के लग्न की वजह से। लेकिन शनि की यहाँ दृष्टि की वजह से क्या होगा कि वाणी जो है वो आपके स्वभाव और वाणी से आपको डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। आप जो सोच रहे हैं वो बोल नहीं पाएंगे, और जो बोलेंगे वो किसी को पसंद नहीं आए, ऐसा हो सकता है। तो बी केयरफुल कि यहाँ ऐसा ना हो। आपको संयम रखना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है, और खासकर परिवारजनों के साथ ज्यादा उनको कुछ उनके साथ इंटरेक्शन में, तो एक्शन रिएक्शन में ज्यादा ना जाए तो बेटर रहेगा। आपके सेविंग्स हैं वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट हुए तो बहुत अच्छा है। आपके सेविंग्स को आप लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको बहुत लाभ देते जाएंगे और वो बेनिफिट आपका बना रहेगा।
तो सेकंड हाउस में क्या है कि परिवार के साथ आपको ध्यान रखना है। परिवार से दूरी हो सकती है, डिस्टेंस बढ़ सकता है, डिस्टर्बेंस बढ़ सकता है, और आप दूसरे कंट्री में हैं या दूसरे स्टेट में हैं, कहीं दूर है, और आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि यहाँ से मुझे परिवार से सपोर्ट मिल रहा है या मिलेगा, तो वो शायद वो ना मिल पाए। अब रीजन कुछ भी हो, कि डिस्प्यूट की वजह से या फिर मजबूरी की वजह से, वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे, पर्सनल चार्ट पे, लेकिन वो सपोर्ट जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्लानिंग अपना बैकअप लेके चलिए कि मुझे अपने दम पे कुछ करना पड़ेगा जब जरूरत का समय आएगा। परिवार आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, उनका इरादा अच्छा होते हुए भी शायद ना कर पाए, तो वो ध्यान रखना है। शनि की एक और दृष्टि है यहाँ से बिल्कुल आपकी कुंडली के 1 2 3 4 5 पांचवें स्थान पे, और शनि की ये दृष्टि जो है वो 10वीं दृष्टि है, और यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, वो सजिटेरियस है, गुरु की राशि है। शनि का ये पंचम भाव पे दृष्टि होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रेम का स्थान है, ये विद्या का है, ये संतान का भाव है, और स्टॉक मार्केट है। तो यहाँ प्रेम के मामले में देखिए शनि जो है वो क्लियर है कि भाई मैं वास्तविकता में बिलीव करता हूँ, मैं प्रेम में बिलीव नहीं करता हूँ, यानी कि लव मैरिज या उस वैसा कुछ नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है। मैं जीवन में जो एक होता है कि रिश्तों में निभाने वाली बात है वो करनी पड़ेगी आपको। खाली वादे करेंगे या झूठी बातें करेंगे वो सब नहीं चलेगा। तो अगर आप कोई रिलेशनशिप में है और आपके मन में कुछ और चल रहा है कि शादी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते, तो वो क्लैरिटी आपको करनी पड़ेगी। ये शनि आपको मजबूर करेगा कि भाई क्लियर हो जाओ कि आप क्या सिचुएशन में हैं, आप यहाँ रिलेशनशिप को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, रोक सकते हैं, नहीं, जो भी है तो वो आपको करना पड़ेगा, और वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगी। तो रिलेशन ब्रेक भी हो सकता है, और अच्छा अगर हुआ सब तो शादी भी करवा सकता है, शादी का मालिक भी शनि है। तो वो या तो शादी करो या फिर ब्रेक करो, वो सिचुएशन आपके लिए क्रिएट डेफिनेट होगी। अच्छा, रिलेशन नहीं है तो नया शुरू नहीं होगा, ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। विद्या के मामले में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये शनि हार्डवर्क करवाएगा, सही दिशा में करवाएगा, उससे आपको लाभ होगा और आपके जीवन में प्रगति के द्वार खोलेगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है। स्टूडेंट्स जो हैं वो विदेश जाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उसमें डिस्कम्फर्ट है तो कंफर्ट चाहते हैं, सब कुछ उनके लिए बेस्ट होगा। बट हार्डवर्क से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर मुंह की खानी पड़ेगी कि भाई ये शनि आपको गिराएगा। आपको मेहनत से ज्यादा मिलेगा नहीं कुछ, मेहनत जितनी करेंगे उतना मिलेगा, और आपको उसके लिए जो कंफर्ट चाहिए वो सारा मिलेगा। शर्त इतनी है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत से शनि आपको जबरदस्त रिजल्ट देगा और आप कर पाएंगे। अगर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह भी अच्छे रहे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यहां पर आपको आपके संतानों के लिए अगर बात करें तो उनको, जिन्होंने हार्डवर्क किया है या जिनकी जॉब या जो पढ़ाई है या फिर कहें कि बिजनेस है उसमें हार्डवर्क चल रहा है, तो डेफिनेट उनको अच्छा मिलेगा समय, और उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी का जॉब या बिजनेस में हार्डवर्क ज्यादा होता है तो ऐसे लोगों को, ऐसे आपके संतान जिनके हैं, उनको बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, उनको इंक्रीमेंट प्रमोशन मिल सकता है, बिजनेस में लाभ हो सकता है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ सकते हैं। शनि यहाँ पर आपके स्टॉक मार्केट का भी मालिक है। अब जो स्टॉक मार्केट है उस पर उसकी दृष्टि है स्थान पे, और उस स्टॉक मार्केट का मालिक है, तो वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत लाभ देगा। तो आपको लॉन्ग टर्म में ही जाना चाहिए ये समय में। और मैं इन्वेस्टमेंट का समय कहूं तो मई के बाद कीजिएगा, क्योंकि शनि आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट कराएगा। और क्योंकि यहाँ राहु की युति में है, राहु का ट्रांजिट हो, फिर आप इन्वेस्टमेंट, या अभी आपने किया है तो लॉन्ग टर्म में कीजिए, और अगर आप करना चाहते हैं तो धीरे धीरे कीजिए, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में मई के बाद किए हुए इन्वेस्टमेंट में और ज्यादा बेनिफिट कराएगा। बट ओवरऑल 29 मार्च के बाद तो अच्छा ही है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये शनि आपको बहुत अच्छा, लेकिन आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके साथ जुड़े हुए, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनका आपको सपोर्ट चाहिए। वो पहले प्लान करवाएगा शनि, उसके बाद ही फैमिली प्लान करने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। बिकॉज वो शनि विदाउट प्लानिंग
आपको कुछ आगे रिजल्ट नहीं देगा। तो वो सारी सिचुएशन क्या है आपकी, और वो देख के आगे बढ़िएगा तो बहुत लाभ होगा आपको। यहाँ पर देखिए शनि छठे भाव का और सप्तम भाव का भी मालिक है और अष्टम भाव में आ रहा है। तो आपके लिए ये रोग ऋण शत्रु का है और जॉब का है, तो उसमें आपको थोड़ा डिप्रेशन लगेगा, नेगेटिविटी लगेगी कि अरे यार कुछ हो नहीं रहा है, ये जो चल रहा है मैं थक गया हूँ, परेशान हो गई हूँ, तो छोड़ दूं, कुछ और करते हैं, वैसा कुछ मत सोचिए। वो अपने आप चीजें बेहतर होती जाएगी, थोड़ा समय दीजिए। शनि की ये दृष्टि आपको बेनिफिट कराएगी और यहाँ आपको लाभ होगा। सो डोंट वरी, आपकी हेल्थ में भी सुधार आएगा। हेल्थ से अगर प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड मत कीजिएगा। आपके नेगेटिव जो है आसपास लोग वो दूर हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, या नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी आ जाएगी। आपको लोन या कर्ज कम लेना चाहिए। लोन बिल्कुल अगर जरूरत नहीं है तो लेना ही नहीं चाहिए ये समय में। अच्छा, आपको लाइफ पार्टनर से पैतृक संपत्ति में लाभ हो सकता है। बिजनेस पार्टनर से आपको थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। तो पार्टनरशिप में नया बिजनेस ना करें, पुराना है तो संभालें और क्लैरिटी के साथ करें। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए शादी के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा उसमें भी आपको अच्छा समय देखने मिल सकता है। सो ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बन रहा है योग समय। और आपके लिए मीन राशि में शनि का भ्रमण जो है 29 मार्च से बहुत अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।